आज के इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि अल्फ़ाबेट जो 26 लेटर्स का होता है, 26 लेटर्स जो होते हैं अल्फ़ाबेट में, इसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। बच्चों के लिए है कि जानना है बच्चों को कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। अब इस 26 लेटर्स में बच्चे तो पढ़े ही होते हैं कि ए से लेकर के जेड तक कितने लेटर होते हैं। बच्चों को भी ये जानना चाहिए, है ना। नहीं अगर समझ में आता है बच्चे तो उसको गिन करके देखें, बुक में देखें कि ए से लेकर के जेड तक कितने लेटर होते हैं। अब इसी ए से लेकर के जेड तक जो लेटर हैं इसको हमने अलग अलग छांट दिया है कि वॉवेल कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट कौन कौन होते हैं। तो हमने इसमें वॉवेल को किया है कि अलग कर दिए हैं। जैसे ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल कितने हुए, तो ये वॉवेल हो गए 5। वॉवेल कितने हुए, 5 हो गए। अब दूसरा आता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जो है वह बी, ए को छोड़ दिया, बी सी डी, ई इधर आ गया वॉवेल में, डी, उसके बाद एफ जी एच, आई आ गया वॉवेल में, कॉन्सोनेंट में एच हो गया, फिर जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इसको हम गिनेंगे ये कितने होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। तो ये हो गए कितने, 21, यानी कि 5 और 21, यानी कि 21 और प्लस 5। अगर हम इस दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 26 आ गया। ये 26 लेटर्स, ये 26 लेटर्स आ गए अल्फ़ाबेट का, यानी कि टोटल हो गया ये। अब इसी में से हमने वॉवेल को भी अलग कर दिया, कॉन्सोनेंट को अलग कर दिया। हिंदी में थोड़ा जान जाओ कि वॉवेल को हम लोग कहते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट को कहते हैं व्यंजन। हिंदी में पढ़े होंगे कि अ आ ई ऊ री। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये वॉवेल है ना, तो वॉवेल को लिख देते हैं स्वर। स्वर में हो जाता है अ आ ई ऊ। इसको बच्चे लोग पढ़ते हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ पढ़ सकते हैं। लेकिन छोटा बड़ा कहने से, है ना, बाद में जो है सो प्रॉब्लम होता है बच्चों को पढ़ने में, इसलिए हम इसको ई को पढ़ेंगे थोड़ा सा हल्का जोड़ देंगे। लेकिन ई जो होता है ये इसमें थोड़ा ज़्यादा जोड़ देते हैं क्योंकि ये दीर्घईकार होता है। बाद में बता देंगे इसमें कि यही जो है ये ए ई आई ओ यू का उच्चारण आता है। तो ये हो गया। उसके बाद ए ओ अंग, है ना। ये जितने भी हैं ये सभी मिल कर के 11 हो गए। ये स्वर में आता है। जैसे कि आ है तो आ के लिए हम लोग ए का यूज़ करते हैं। ई है, जैसे आ गया, है ना, आ गया तो इसके लिए ए का यूज़ कर दिए। ई आ गया तो इसके लिए हम लोग आई का यूज़ कर लेते हैं। फिर ई आएगा तो उसके लिए हम लोग डबल ई का भी यूज़ करते हैं और आई का भी यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो है सो जितने भी यहाँ पर जो हिंदी में बताया है कि स्वर है ना, इसका यूज़ करते हैं वॉवेल के रूप में। अब रहा ये कॉन्सोनेंट है, जैसे
बी सी डी एफ जी एच जे के। ये पहले वीडियो में हम बता दिए थे कि सबका प्रोनाउंसिएशन जो है, जैसे मान लिया कि क लिख दिया, ये व्यंजन है, ये हिंदी में कहेंगे इसको व्यंजन, इसको हम लोग कह देंगे व्यंजन। अब ये जैसे व्यंजन में होता है क ख ग, है ना, या प म ट च, ये सब व्यंजन है। इसके अलावा और भी होते हैं क ख ग घ का। तो ये व्यंजन का यूज हम करते हैं कॉन्सोनेंट में। मान लिया कि ये ब लिखा हुआ है, तो ब का मतलब होता है, ब का मतलब होता है ना, ये बी, इसको हम लोग ब कहते हैं, बी को ब कह दिए, तो ये व्यंजन में आ गया। तो ये इसका हिंदी और इसका इंग्लिश ये थोड़ा सा बताया है कि स्वर का यूज हम वोवेल के रूप में करते हैं और व्यंजन का रूप जो है सो हम कॉन्सोनेंट में करते हैं। इसके आगे के चैनल में हम ये बताएंगे कि किस तरह से, आगे के वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से जो है सो हम वोवेल का यूज करते हैं, जैसे ए और एन का यूज, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना, उसको फॉलो कर दें।